दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है और ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में पूछा जाता है, उन सभी स्टूडेंट की तरफ से, उन सभी एस्पिरेंट की तरफ से जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, जिन्होंने अभी की है शुरुआत यूपीएससी की या फिर आने वाले दिनों में शुरुआत करने वाले हैं। वो हमसे ये पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए कि सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उसको शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये चीज़ आप बता दीजिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत अच्छी होनी ज़रूरी होती है और ये सवाल जो है ये बहुत बड़ा सवाल है और लॉजिकल सवाल है और अच्छा सवाल है। इसीलिए मैंने चाहा कि ये एक वीडियो बना दूं, आपको समझाऊं, बताऊं कि शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों शुरुआत जब अच्छी होगी, सही होगा, तो अंत भी अच्छा होता है। अगर आप अच्छे शुरुआत करेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीरो से एडवांस बताऊंगा, शुरुआत कैसे करेंगे, एक एक छोटी छोटी स्टेप बताऊंगा। वैसी चीजें दोस्तों जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। मैं हूं आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। तो चलिए साथी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे सिविल सर्विसेज की, तो अक्सर आप देखते होंगे कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, तो लगभग आपको ये कहेंगे कि NCERT पढ़ना शुरू कर दो, सिलेबस देखो, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी जो अप्रोच है यहाँ पे, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, यहाँ पे एक माइलस्टोन मैं दे रहा हूँ। पहला मंथ, पहले फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से शुरुआत करनी है। न्यूज़पेपर तो दोस्तों अंत तक पढ़ना है, लेकिन शुरुआत जो आपको करनी है न्यूज़पेपर। पहले फर्स्ट मंथ में न्यूज़पेपर के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। न्यूज़पेपर पढ़नी शुरू कर दीजिए। अब आप पूछेंगे सर न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़पेपर, तो दोस्तों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उससे शुरुआत कर दीजिए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझना शुरू करेंगे कि न्यूज़पेपर में आखिर पढ़ना क्या है। फैक्ट एंड फिगर आप तलाशना शुरू कर देंगे। इस तरह से आपके थॉट प्रोसेस बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, थॉट प्रोसेस बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरुआत में पहली मंथ की जो शुरुआत करनी है 1 महीने की, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके अलावा भी आप कुछ नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर तो अंत तक ही पढ़ना है, लेकिन इस बीच 1 महीने का जो मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि इस न्यूज़पेपर में क्या आपके पढ़ने लायक है, क्या फैक्ट फिगर्स कहाँ से मिल रही है, इश्यूज़, बेसिकली इश्यूज़ पढ़नी होती है न्यूज़पेपर में, उसको पढ़िए। इससे आपके थॉट प्रोसेस बनने शुरू हो जाएंगे। आप हर एक न्यूज़पेपर में जो पढ़ेंगे उसके कीवर्ड्स निकालिए। एक आप अपनी नोटबुक रखिए और उसमें कीवर्ड्स लिखना शुरू कर दीजिए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कीजिए सिविल सर्विसेज की जो जनरल स्टडीज पेपर होगी उससे रिलेट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, शुरुआती दौर में आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा 10 दिन 15 दिन के बाद। इसलिए मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। इस 1 महीने में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, लास्ट 20-25 दिन के बाद आप एक ऐसे पोजीशन पर आ जाएंगे जहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, न्यूज़पेपर में क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए, फैक्ट फिगर आप निकालना शुरू कर दोगे। यानी आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बनने शुरू होंगे, कहाँ से, न्यूज़पेपर से। और आप सोचना शुरू कर देंगे कि किस पोर्शन को पढ़ना चाहिए, किस पोर्शन को नहीं पढ़ना चाहिए। उसके हिसाब से उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, सर्किल कर सकते हैं, कटिंग रख सकते हैं। इस तरह से आप लेज़र टारगेट करेंगे न्यूज़पेपर की जो मेन कंटेंट होगी, जो सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, करंट इवेंट, इश्यूज़, फैक्ट एंड फिगर्स, वो निकाल के आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए अलग आप एक स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ से आपके थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए। शुरुआत में आप 2 से ढाई घंटे देंगे और आने वाले दिन में यकीन मानिए कि ये 2-2.5 घंटे वही 30 या 35 मिनट में आपके निपट जाएंगे, और इससे ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। लेकिन शुरू में आप ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आपको समझना है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ देखनी है न्यूज़पेपर में। उसके बाद अब आइए आप सिलेबस पे। 1 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको निकालना है सिलेबस। सिविल सर्विसेज की जो यूपीएससी की सिलेबस है उसको निकालना। देखिए, सिलेबस जब आप देखेंगे ना, शुरू में यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वो सिलेबस देखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी, क्योंकि वो बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में है, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो इससे बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें जाइएगा ना, तो मैंने सिलेबस को समराइज़ किया हुआ है। बहुत ही ईजिली, आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चाहे आप उसको फॉलो कर लीजिए। उस पर
अब आते हैं सिलेबस पे। अब आपको सिलेबस निकालनी है, सिलेबस पे अब आपको काम करना है। तो इसका ये मतलब नहीं न्यूज़पेपर आप छोड़े, नहीं, न्यूज़पेपर तो शुरुआत से लेके आप जब मेंस दे दोगे, इवन कि आईएएस बन जाओगे उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने, न्यूज़पेपर छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर तो एक बैकबोन होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो पैरेलली आपकी न्यूज़पेपर चल रही है, लेकिन अब 1 महीने बाद आपको ऐड करना है सिलेबस। सिलेबस को देखना शुरू करना है, रीड करना, आपको सिलेबस को रीड करना है, उसको समझना है, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को देखना है सिलेबस की। अब ऐड करना है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। पहले मंथ आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप दूसरे महीने से शुरुआत करेंगे सिलेबस पढ़ना, सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आपको सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रखनी है। देखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ये बाइबल है आपके लिए, जहां पे भी आप पढ़ोगे वहां पे पिन आउट करके रखना है और डेली देखना है। न्यूज़ पे आपको सिलेबस तो डेली देखनी है, डेली बेसिस से 5-6 इश्यूज आते हैं न्यूज़पेपर में, उसको पढ़नी है, उसके फैक्ट देखनी है, फिगर आउट करना है, उसको रिलेट करना है, उसको कनेक्ट करना है आप अपने सिलेबस जो है उससे, ठीक है, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखना है। ये आपकी शुरुआती दौर की कहानी होगी। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो दोस्तों प्रीलिम्स की सिलेबस थोड़ी छोटी होती है, मेंस की थोड़ी एक्सपेंडेड होती है। तो प्रीलिम्स की जो सिलेबस है उसमें अगर आप माने तो न्यूज़पेपर भी एक सिलेबस का पार्ट ही है, ठीक है। जो स्टैटिक आप पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ में स्टैटिक प्लस करंट, इन दोनों को ऐड करना। करंट आप कहाँ से लाएंगे? न्यूज़पेपर से। स्टैटिक आप जनरल स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं और करंट कहाँ से लाएंगे? न्यूज़पेपर से। सपोज कीजिए इकोनॉमिक के बारे में कुछ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उसको अब उससे रिलेटेड कोई करंट इवेंट है जो न्यूज़पेपर में आई है, उससे आपको कनेक्ट करना है। तो यानी स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट, इन दोनों को ऐड करेंगे आप किससे? जनरल स्टडीज़ और न्यूज़पेपर से। तो इस तरह से न्यूज़पेपर यहाँ काम कर रहा है आपकी सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज़, उससे कनेक्ट हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो पहला हो गया दोस्तों, पहले फर्स्ट मंथ में न्यूज़पेपर पढ़नी है, दूसरे मंथ में आपको सिलेबस उठाना है, देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, इन तीनों से शुरुआत करनी। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। अब हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। हम थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं, पहले ही नहीं बात करेंगे। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी शुरुआत करनी है। उसमें भी आपको क्या देखना है? देखिए एनसीईआरटी भी शुरुआत में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, समझ तो आ ही जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो उस शुरुआत में आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? वो ये है कि आपके जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, मान लें कि हिस्ट्री आपकी सबसे अच्छी और ईजी है जिसको आप समझ पाते हैं, तो शुरुआत एनसीईआरटी हिस्ट्री से कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें कीजिए। शुरू में ही अगर हार्ड सब्जेक्ट टफ से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं रहेगा। तो शुरुआत इजी से कीजिएगा एनसीईआरटी से। तो थर्ड नंबर पे थर्ड पॉइंट जो होगा आपका, वो होगा थर्ड स्टेज जो होगा आपकी शुरुआती प्रिपरेशन का, वो होगा एनसीईआरटी। अब आपको यहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करनी है। फोर्थ में आना है आपके जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, ठीक है। उसी तरह आपके हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये हो गई आपकी बेसिक बुक, ठीक है। तो अब फोर्थ में आना है बेसिक बुक। जब आपके फाउंडेशन यहाँ पे एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे, करंट आपको न्यूज़पेपर से सब चीज़ समझ में आ रही, तो ये थॉट प्रोसेस शुरू से चलता आ रहा है। थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हो गया, आपको डॉट क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया है कि तैयारी कैसे करनी है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है। एकदम आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आप अपने लेवल पे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता क्या है कि एक फेयर सा होता है, आपको डर लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं सिविल सर्विसेज में, मेरा क्या है, मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं। देखिए सिविल सर्विसेज में जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, जितने भी स्टूडेंट अपेयर होते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें 70% 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। सिर्फ 25 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस होते हैं। आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से होने वाला है, ना कि उन 75% स्टूडेंट से जिन्होंने शुरुआत किया, जिनको कुछ मतलब ऐसे ही दे रहे हैं फर्स्ट टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही दे देते हैं। तो सिर्फ 30 to 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीरियस प्रिपरेशन के साथ उतरते हैं, और आपका कंपटीशन उन्हीं से होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। आप अपने टाइम टेबल को बनाइए और टाइम टेबल की जो टाइम मैनेजमेंट है उसको फॉलो कीजिए। और जो मैंने स्टेप बताए हैं, पहला स्टेप है पहले फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़नी है, और वहाँ से आपको थॉट प्रोसेस आपके अपने तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरे मंथ में आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और वहाँ से आपको तैयार करनी है। उसके बाद एनसीईआरटी पे आना है, उसके बाद बेसिक बुक पे आना है। फिर देखिए आपकी तैयारी कैसे चार चांद लगती है और आपकी जो
प्रिपरेशन की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो मार्गदर्शन है बिल्कुल अच्छी बन जाएगी, और इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और उम्मीद है कि दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही आपको समझ में आया होगा और आप इसको यूज़ करेंगे इस चीज़ को। और मैं चाहता हूं कि आप यूज़ कीजिए। शुरुआत में आप कुछ मत पढ़िए, न्यूज़पेपर से शुरुआत कीजिए, आपकी थॉट प्रोसेस बनेगी। नेक्स्ट मंथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस से स्टार्ट कीजिए। सिलेबस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको देखिए, उसमें मैंने सिलेबस को समराइज करके दिया है ताकि आपको बहुत ही क्लियर आसानी समझ में आए। उसके बाद एनसीईआरटी देन बेसिक बुक पे आना है। ये है आपका पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है आपकी प्रिपरेशन की, इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए